माई सेल्फ रोहित। तो यार ये हमारा सेट के ऊपर सेकंड लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में यार सेट को पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को पढ़ा था, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सेट यार हमारा अधूरा रह गया था, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट से शुरुआत करेंगे और बाकी जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ सेट होते हैं, सबसेट्स होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार। यार जो समुच्चय होता है ये लगभग 7 प्रकार का होता है, तो यार एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसे हिंदी में हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसे हिंदी में या रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। या शून्य समुच्चय। जैसा कि इसका नाम है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली। तो यार ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 0 हो। ठीक है, यानी कि समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो 0 हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय, या अंग्रेजी में एम्प्टी सेट या नल सेट। तो इसे लिख सकते हैं सेट having no element। हिंदी में यार इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि समुच्चयों की संख्या 0 हो, उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय। सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो ऐसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट A है, वो इस प्रकार है A इज इक्वल टू x। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं। x क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, और x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। और क्या है, जो हमारा x है वो इंटीजर से संबंधित है, यानी इंटीजर को बिलोंग करता है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर तो यार जानते होंगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक, जैसे कि पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। और ऐसे ही होता है यार -1 -2 -3, ये क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यार इसके अंदर क्या है, एक सेट हमारा इस प्रकार है। ये x क्या होता है, हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था लेक्चर 1 में। ये एक तरीके से जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म को यार हम सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो x यार क्या होता है, एक तरीके से सेट के सारे एलिमेंट्स का लीडर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके आगे हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो x की प्रॉपर्टीज होती हैं। x क्या है हमारा, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और x क्या है आपका, इंटीजर है। तो यार बताओ कि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू आती है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आती है। 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 1 ही है। तो यार ये ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, यानी कि इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो क्या कौन सा सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाएगा। तो सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ये सेट यार काफी स्पेशल है, तो यार इसके लिए हम लोग कुछ सिंबल भी डिनोट करते हैं, सिंबल देते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे यार हम ग्रीक अल्फाबेट
फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव जीरो बना के उसे चीर दो, फाइव बन जाएगा। या फिर करली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट से हम एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करते हैं। ये होता है आपका करली ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम मंझला ब्रैकेट कहते हैं। तो यार ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो यार दूसरा प्रकार का सेट हमारा है सिंगलटन सेट, जिसे हिंदी में हम एकल समुच्चय बोलते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसे यार हिंदी में हम कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। तो यार इसके भी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके डेफिनेशन के बारे में इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो यार एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, एक ही होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसे हिंदी में बोल सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके अंदर समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय या अंग्रेजी में सिंगलटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन आप यही लिख लीजिएगा जो हमने आपको अभी बताया है। तो इसे हम लिख लेते हैं सिंगलटन सेट, set having only one element। ठीक है, तो इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो यार एक सेट ए है, वो इस प्रकार है, बिल्कुल सेम प्रीवियस जो हमने क्या कहते हैं एम्प्टी सेट में जो एग्जांपल लिया था, सेम वैसा ही एग्जांपल है यहाँ पे भी। x क्या है आपका, एक वेरिएबल है जो कि सारे सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनका लीडर है एक तरीके से। वो क्या है, जीरो, और वो जीरो से बड़ा है और दो से छोटा है, जीरो से बड़ा है और दो से छोटा है। और जो x है आपका वो इंटीजर से संबंधित है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यार बताओ, तो 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यू आती है, 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर वैल्यू आती है। तो यार जो सेट A है वो एक ही उसमें एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1 है तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो यार नोट डाउन कर लीजिए, सिंगलटन सेट ये हो गया, ठीक है। इसके लिए कोई यार स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, इसे हम जैसे सेट्स को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, वैसे हम इसे डिनोट करते हैं सिंगलटन सेट। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है यार, इरेज कर रहे हैं। अब यार नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है फाइनाइट सेट। तो हेडिंग लगाते हैं फाइनाइट सेट। और जो हमारा चौथा सेट आएगा वो आएगा इनफिनाइट सेट। बिल्कुल फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट को साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि यार बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही है। तो हेडिंग लगाओ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय, इसे हिंदी में परिमित समुच्चय बोलते हैं, परिमित समुच्चय। तो यार इसके भी नाम से पता चल रहा है इसके डेफिनेशन का। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर इतने एलिमेंट हो जिन्हें आप गिन सकें, यानी कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि समुच्चयों की निश्चित संख्या, समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, जिसे आप गिन सके। तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यार इसका
के एग्जांपल तो यार ले सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4। इसके अंदर चार ही एलिमेंट है, तो चार को तो आप गिन सकते हैं ना, चार इज अ फाइनाइट टर्म, तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में यार पांच ही तो वोवेल्स होते हैं, तो उनका सेट क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यार ये हो गया अपना फाइनाइट सेट, बहुत ही छोटा सा है। और अब जो चौथा सेट है वो इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। चौथा है आपका इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट जिसे यार हिंदी में हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो यार इनफिनाइट सेट में क्या होता है, इनफिनाइट सेट में जो समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, इतनी होती है कि आप उन्हें गिन नहीं सकते, तो हमारा क्या हो जाता है, ये इनफिनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसे यार ऐसे लिख लीजिए, सेट हैविंग uncountable number of elements, uncountable numbers of elements। तो यार एलिमेंट्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं, और जैसे कि नहीं, जैसे यहाँ पे सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4 लिखा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। यही सेट के एलिमेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यार सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका एक एग्जांपल है, तो आप ये है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो यार 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक की जाती हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है। अगर आपसे कोई भी रैंडम नंबर उठा के दे दे, रैंडम नंबर यार x ही होता है, इससे रैंडम क्या हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे इसके अगली जो नेचुरल नंबर होगी वो क्या होगी, तो यार इसमें आप एक जोड़ देंगे, नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगी। तो ये इसकी यार कभी काउंटिंग क्या होगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनफिनिट सेट की सीरीज में आ जाएगा। जैसे कि यार लिख लिया आपने 1, 2, 3, 4, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, किस सीरीज में आ जाएगा, इनफिनिट सेट की सीरीज में आ जाएगा। अब यार सेट ऑफ होल नंबर में भी यही काम है, क्योंकि यार होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, होल नंबर यार आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक ही जाता है। तो यार जब यार नेचुरल नंबर आपकी इनफिनिट सेट की सीरीज में आ रहा है, तो होल नंबर भी आपका इनफिनिट सेट की सीरीज में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार इनफिनिटी में अगर एक टर्म आप जोड़ देंगे तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो सेट ऑफ होल नंबर भी आपका क्या है, एक एग्जांपल है इनफिनिट सेट का। तो सेट ऑफ होल नंबर और तीसरा है यार सेट ऑफ, इसमें कई एग्जांपल है जिन्हें आपको याद भी रखना है, जो कि आपकी बुक्स में डायरेक्ट दिए गए हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर हो गया, और सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर तो यार हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, पहले चैप्टर है क्लास 9 का, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही यार ये अपनी आती है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर नहीं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसे अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो यार नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी यार आपका इनफिनिट सेट की सीरीज में आता है। तो हम एक बार लिखे दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है, और चौथा आपका हो सकता है सेट ऑफ इंटीजर। फिर यार आपका पांचवा हो सकता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यार ये आपका हो गया फाइनाइट सेट और इनफिनिट सेट। आपको अगर कुछ नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं।
तो यार नोट कर लिया होगा आपने, इरेज करता है। तो यार हमने 4 टाइप के सेट पढ़ लिए। अब पांचवा है यार आपका इक्वल सेट, ठीक है। पांचवा प्रकार है आपका इक्वल सेट। इसे भी यार एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल, आपने एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर यार कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ अवयव हैं, क्योंकि जो कि यार हर सेट के अंदर होते हैं। एक एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मान लिया इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट है। और एक और सेट है जो कि आपको गिवन है, सेट बी। आपके पास में दो सेट है, एक सेट ए है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है उसके, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 1, 4। तो यार इन दोनों सेट को ध्यान से देखो तो उसमें क्या कोई चीज कॉमन मिल रही है? बताइए, कुछ कॉमन है इसमें? दोनों सेट यार हमें एक जैसे ही लग रहा है, क्योंकि यार इस सेट का एलिमेंट 1 है जो कि इस सेट में भी प्रेजेंट है ना, और 2 भी यार इस सेट का एलिमेंट है, दोनों में 2 प्रेजेंट है, दोनों ही सेट में 2 प्रेजेंट है, दोनों सेट का एलिमेंट क्या है? 2 है। और सिमिलरली यार 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है। तो यार जो एलिमेंट्स आपके सेट ए में है वही एलिमेंट आपके सेट बी में है। तो ये इस प्रकार से अगर आपको कोई सेट मिल जाता है, दो सेट आपको इस प्रकार के मिल जाते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। यस, सेट ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, और समुच्चय बी के समस्त अवयव आपके समुच्चय ए के अंदर होंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे, यानी कि इक्वल समुच्चय बोलेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, सिमिलरली इसी प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके उपस्थित होते हैं सेट ए के अंदर, तभी आपका क्या कहलाता है? इक्वल सेट। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड प्रेजेंट इन सेट ए। तो यार ये आपका हो गया इक्वल सेट। अब यार नेक्स्ट सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट, जिसे हिंदी में हम यार बोलते हैं क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो इसे इनफिनिट सेट आपने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज करते हैं। सिक्स्थ है आपका इक्विवेलेंस सेट। हेडिंग लगाइए, इक्विवेलेंस सेट, जिसे हिंदी में यार हम समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। तो हिंदी में भी लिख लीजिए, समतुल्य समुच्चय। तो यार इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बिल्कुल यार ये इक्वल सेट की तरीके ही है। इक्वल सेट में हम क्या करते हैं, जो आपके इसमें यार हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट में यार हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसे ये एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बहुत ही इजी है इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल, ठीक है, आपके पास में दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, और ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है जो कि हम अभी लिख रहे हैं। तो सेट ए के यार अंदर यार एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट बी है आपका, उसके अंदर एलिमेंट है आपके ए,
ई आई ओ यू। ठीक है, तो यार सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या बताइए, 5 है। और सेट बी में कितने एलिमेंट है? उसमें भी 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 5 है और समुच्चय बी में भी अवयवों की संख्या 5 है। तो दोनों ही सेट में यार अवयवों की संख्या कितनी है? समान है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय बोलते हैं, या अंग्रेजी में इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो ये अब आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ, तो यार ऐसे बोलते हैं ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को आप ऐसे लिख सकते हैं एन ए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एक बड़े सी लाइन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का, बिल्कुल छोटे से में लिख दिया आपने एन ए। इसका मतलब हो जाता है समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव उपस्थित हैं। तो यह इसके अंदर 5 है, जो कि किसके बराबर है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के बराबर है। ठीक है, ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई, जो कि वर्ड्स में यार 2-3 लाइनों की डेफिनेशन दी जाती है किताबों में, उसकी जगह पे उसे आप रिप्लेस करके आप छोटा सा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो यार आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, यानी कि समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर यार 7वां सेट है आपका यूनिवर्सल सेट, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय बोलते हैं, उसे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो यार नोट कर लिया होगा आपने, इरेज करते हैं सर। तो यार हेडिंग लगाते हैं, सातवां प्रकार है आपका सेट का, समुच्चय का 7वां प्रकार है आपका यूनिवर्सल सेट, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय बोलते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं 7वीं, यूनिवर्सल सेट। जिसे हिंदी में हम यार सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी काफी जटिल है। आपसे यार वैसे भी एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछी जाने वाली है नहीं, आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जाएंगे, उसी बेसिस पे आपको जज किया जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि वास्तविकता में यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास में 2 सेट है जिन पर आप क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, 4, और एक दूसरा सेट है जिस पर भी आप विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो सेट है आपका बी, उसका नाम बी है, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो है आपके 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप सेट ए और सेट बी के ऊपर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, जो सेट ए के एलिमेंट्स आप ले लीजिए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स ले लीजिए और आप एक सेट के अंदर उन्हें रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो जो सेट आपका बनेगा वो यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को यार हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल यू या रिप्रेजेंटेशन है आपका यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय का। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट ए में प्रेजेंट है और जो सेट बी में प्रेजेंट है, जो कि जिन सेट के ऊपर आप चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो आपने लिख दिया सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब किसकी बारी है? सेट बी की बारी है। सेट बी के अंदर यार देखो
3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, जिसे हम एक बार लिख चुके हैं। क्या हम अब यार क्वेश्चन आता है क्या दोबारा हम 3 और 4 को लिखेंगे? एक्सक्यूज मी, जो 3 और 4 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यार पहले लेक्चर में हमने बताया था कि सेट को लिखते समय जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है या हिंदी में पुनरावृत्ति और अवयवों की जो पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करते हैं हम उन्हें यार क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन यार अलाउड नहीं होता है। आप बार बार जो एलिमेंट होते हैं, आप जैसे कि अगर 4-5 बार किसी सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट, तो उसे आप एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यार यहाँ पे अगर 3 और 4 लिख दें तो 3 और 4 दो बार आ जाएगा, लेकिन सेट के यार एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, ये एक शर्त होती है समुच्चय के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम इसे लिख चुके हैं, ठीक है। तो आगे की जो संख्या है 5, 6, 7 उन्हें लिखते हैं। 5, 6, 7। तो जो सेट आपका बनकर तैयार हुआ है ये आपका कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यार उम्मीद करते हैं आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। तो यार इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार खत्म हुआ है। अब यार हम पढ़ेंगे सबसेट और सुपरसेट के ऊपर, सबसेट और सुपरसेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लिया होगा यार आपने। तो अगर नहीं नोट कर पाते तो यार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया करिए। अब यार टाइप्स ऑफ सेट तो अपना खत्म हो गया है, इसे हेडिंग हटाते हैं। अब यार नई हेडिंग बनाइए, सुपरसेट एंड सबसेट। तो नई हेडिंग है अपनी सबसेट एंड सुपरसेट। यार जो सबसेट लिखा हुआ है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपसमुच्चय बोलते हैं। सबसेट हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। और जो सुपरसेट होता है इसे हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय, ठीक है। तो लिखिए सुपरसेट को हिंदी में हम अधिसमुच्चय बोलते हैं, अधिसमुच्चय। तो यार सबसेट और सुपरसेट को भी यार हम जैसे जो यार डेफिनेशन यार बुक्स में दी गई होती है वो यार नहीं समझ में आती है, तो इसे भी यार एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है, कि सबसेट और सुपरसेट वास्तविकता में क्या होते हैं, इसके इनके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे। तो आपके पास में दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। तो यू हैव सेट ए एंड सेट बी। और सेट ए जो है आपका, सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और उसी प्रकार से सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप सेट ए और सेट बी को ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है सेट ए के, तो इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट है। देखिए 1 भी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। उसके अलावा भी 5 और 6 जो एलिमेंट है वो क्या है आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, जो कि सेट बी के एलिमेंट है, ठीक है। तो यार जो हमने अभी यहाँ पे देखा, जो एनालिसिस की, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड प्रेजेंट इन सेट बी। जब ऐसा होगा तो हम सेट ए को क्या बोलेंगे? ये आपका कहलाएगा सबसेट। और जो बड़ा वाला सेट होता है यानी कि जो बाप सेट होता है उसे हम क्या कहलाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सुपर सेट बोलते हैं, ठीक है, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब अधिसमुच्चय और सबसेट मतलब उपसमुच्चय। तो यार इसका भी एक साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
ऐसे करके साइन। जैसे कि ए और बी क्या है आपके, ए क्या है सबसेट है और बी क्या है सुपरसेट है। तो आप क्या करेंगे, आप ए ऐसे लिख देंगे और बी ऐसे लिख देंगे। जो ये साइन है जो सुपरसेट होता है उसकी तरफ खुला हुआ होगा, तो सुपरसेट क्या है बी है, तो आप ऐसे साइन बना देंगे ऐसे करके, और ये इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे। ये सिमिलरली ऐसे तो है जो हम लोग ग्रेटर देन का साइन बनाते हैं, ऐसे करके साइन बनाते हैं। तो यार हम ये सब क्या अपने नंबर्स में काम आता है, बट जब सबसेट और सुपर जब हम यार सेट थ्योरी में बात करते हैं तो यार अपना ये थोड़ा कर्व टाइप में बन जाता है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन क्यों लगाते हैं इसे भी हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो एक एग्जांपल है यार, जो हम लिख रहे हैं ना इसे आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। यार एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आपके बनते जाएंगे, जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं और बढ़िया अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यार ये इक्वल टू का साइन क्यों लगता है इसे हम बता रहे हैं। तो एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 4, 2, 3, 1। तो आप देखिए सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं सेट बी में प्रेजेंट है और सेट बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो यार क्या होना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं सेट ए को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे सुपरसेट कहेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि सेट बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सबसेट्स हो जाएंगे। तो ये दोनों सेट क्या है इक्वल सेट है, इक्वल सेट है ना, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट आपके यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये जो एक सबसेट और सुपरसेट की कहानी है एक इसमें भी लग जाती है इक्वल सेट के ऊपर भी लग जाती है, तो इसीलिए यार ये इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो अभी यार प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे उसमें यार ऐसा नहीं होता है, उसमें जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें यार इक्वल जो ए और बी जो सेट होते हैं वो आपके इक्वल नहीं होते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो यार ये कहानी होगी सबसेट और सुपरसेट की, ठीक है। तो ये यही होता है सबसेट और सुपरसेट, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे सबसेट कहेंगे, जो बड़ा वाला सेट होता है सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर यार एक एग्जांपल देखते हैं सबसेट। आप जैसे कि कोई भी सेट आपको गिवन होगा एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो इरेज करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। एक एग्जांपल लेते हैं सबसेट फाइंड करने के लिए और फिर इसका एक फार्मूला भी बता देंगे, क्योंकि यार फार्मूला भी डायरेक्ट है। तो पहले एग्जांपल कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं वास्तविकता में यही फार्मूला होगा कि नहीं होगा। तो उससे भी यार एग्जांपल के जरिए आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। तो एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है, ठीक है, 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स है और आपको सेट ए के क्या निकालना है सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, तो यार एक फाइव यार जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेट्स का क्या होता है एक सबसेट होता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी यार आपको यार नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पढ़ाएंगे, तो उसमें उसी में से एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो 5 होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, जो शून्य समुच्चय होता है, जो या रिक्त समुच्चय होता है, वो समस्त सेट का क्या कहलाता है एक सबसेट कहलाता है। बाय डिफॉल्ट वो सारे सेट का क्या होता है सबसेट होता है, यानी कि उपसमुच्चय होता है। तो सेट ए है, सेट ए का एक सबसेट क्या कहलाएगा 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। तो हम यार यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं 5 बना रहे हैं, डायरेक्ट 5 बना दिया। और जैसे कि फिर हम यार सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंडिविजुअली कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। पहले इंडिविजुअली लिखा, आप देखते जाइएगा कि यार हम कैसे सबसेट्स लिख रहे हैं सेट ए के। तो 1 को लिख लिया था इंडिविजुअली, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे,
ठीक है, इंडिविजुअली लिख लिया। फिर यार दो के पेयर बना के लिखेंगे हम सबसेट्स को। तो पहला पेयर क्या आएगा 1, 2, फिर 2, 3 आ जाएगा, फिर 3, 1 आ जाएगा। तो लिखते हैं 1, 2, फिर आपका आ जाएगा 2, 3, फिर क्या आ जाएगा 3, 1। ठीक है, तो ये हो गया, दो के पेयर बना लिए। फिर 3 के पेयर बनाते हैं। 3 के पेयर नहीं, दो के पेयर बन गए। फिर उसके बाद में यार जो ये होता है 1, 2, 3, कोई भी सेट क्या होता है वो अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया 1, 2, 3, जो कि हर एक तरीके से सेट ए ही लिखा है। कोई भी सेट हो दुनिया में, कोई भी सेट हो, वो अपना सबसेट यानी कि उप समुच्चय जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे यार पॉसिबल सबसेट्स हो गए हैं सेट ए के। तो आप गिन लीजिए कितने सबसेट्स होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल सबसेट आपके कितने आए हैं सेट ए के? 8 सबसेट आए हैं। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 थे। तो यार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट, किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। आपसे यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यार यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो आपने निकाल लिए। अभी यार 100 200 एलिमेंट हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो यार फॉर्मूला है, आप निकाल लेंगे। तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या है यहाँ पे? वेयर, यानी कि जहां n क्या है आपका? n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये सेट यार आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसे 2 की पावर में डाल दो और जो आंसर आता है वो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कहलाता है। जैसे कि यार यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, ये कितना होता है? 8 होता है, जो कि यार हमने यहाँ पे निकाला भी था। हमने सबसेट फाइंड किए थे तो 8 ही सबसेट आए थे और फॉर्मूले से भी वही आ रहे हैं। ठीक है, तो यार ये अपना सबसेट के ऊपर और सुपरसेट के ऊपर डिस्कशन हो गया। आप इसे भी, इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिएगा। और ये यार फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहीं से बन सकते हैं अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर यार हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अगर हेडिंग लगाओ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय। तो यार हेडिंग लगाओ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसे हिंदी में यार वास्तविक या उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। तो यार लिख देते हैं वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप यार इसे बुक में पढ़ेंगे तो काफी जटिल डेफिनेशन होगी, काफी टफ डेफिनेशन होगी, समझ में भी नहीं आएगी। तो इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट टाइप पे है जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। वही कंडीशन अगर आपको किसी भी सेट में मिल जाती है तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग हो गई प्रॉपर सबसेट या वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसे लिखते हैं। अगर आपके पास में कोई सेट प्रेजेंट है, कोई दो सेट प्रेजेंट है, इफ यू हैव two
सेट आपके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, यदि B क्या हो, उपसमुच्चय हो समुच्चय B का, ठीक है, और A इज नॉट इक्वल टू B, तो सो A is a proper subset of B। यदि यार ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड कर रही होंगी तो हम क्या बोलेंगे, उसे प्रॉपर सबसेट कह देंगे, ठीक है। तो इसे तो यार हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था सबसेट, ठीक है। और सबसेट में क्या था कि A इक्वल टू B था, वहां पे A इक्वल टू B की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी, जो कि यार हमने एग्जांपल के जरिए आपको समझाया भी था। उसी वजह से यार ये इक्वल टू का साइन आता है। बट जो प्रॉपर सबसेट के केस में ये यार हमने बना रखा है, ये इस टाइप में साइन, ये साइन किसका होता है, प्रॉपर सबसेट या वास्तविक समुच्चय या उपसमुच्चय का साइन होता है। इसी वजह से ये A इक्वल टू B नहीं होता है ना, इसी वजह से यार यहाँ पे ऐसे साइन नहीं आता है, समझे। अगर ऐसे आ जाएगा तो यार सबसेट ही नहीं हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ पे आपको बस ऐसे बना देना, ये सबसेट का साइन हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट का साइन हो जाएगा। तो यार इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल तो जैसे आपके पास में सेट ए और सेट बी, तो सेट ए आपने लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है आपके ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एक आपके पास में सेट बी है, उसके अंदर वो सेट बी क्या है, आपका जो अल्फाबेट होता है अंग्रेजी में जो 26 अल्फाबेट होते हैं उनका क्या है, सेट है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट डॉट डी ई एफ डॉट 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 डॉट, ये कहां तक की जाएगा, जेड तक की जाएगा। यार 26 लेटर तो लिखेंगे नहीं हम किसी सेट में, ठीक है। तो डॉट डॉट लगा के बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये हम क्या जा रहे हैं, ए टू जेड जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेट आपके पास में ए है, एक सेट बी है, तो यार ये इसके 26 के 2600 अल्फाबेट किस में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। तो वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स जो अल्फाबेट में ही आते हैं, अल्फा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं, तो 26 आपके लेटर्स बनते हैं। उन्हीं 26 लेटर में यार आपके वॉवेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है सेट ए किसमें प्रेजेंट होगा, सेट बी में प्रेजेंट होगा, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो क्या ए सबसेट हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा यार, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करके। क्या बताओ, सेट ए और सेट बी क्या आपस में इक्वल है, बताइए। अभी यार हमने आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ भैया प्रेजेंट है, ए ई आई ओ यू इसमें प्रेजेंट है। क्या ए टू जेड जो सारे एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है, बताइए प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है यार, इसमें तो 5 ही है, 5 ही अल्फाबेट्स है। तो क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं है। तो एक और कंडीशन आ गई, ए इज नॉट इक्वल टू बी। यह किसकी कंडीशन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये किसकी कंडीशन है, ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन है। तो ए आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, ठीक है। प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित समुच्चय या वास्तविक, उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय। तो यार ये आपकी प्रॉपर सबसेट की कहानी हो गई। इसे आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब यार आपको कोई किसी भी सेट के सारे पॉसिबल जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं उन्हें फाइंड करना सिखाते हैं। जैसे यार हमने प्रॉपर अभी हम जो हमने सबसेट फाइंड किए थे किसी भी सेट के, सिमिलर वही मेथड है फाइंड करने का। नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लिया होगा। तो यार सिमिलर एग्जांपल लेते हैं जो हमने सबसेट के केस में लिया था। एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर आपके पास में एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। और ये सेट क्या है, ए सेट है और इसके आपको
सारे प्रॉपर सबसेट क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। यार उपसमुच्चय वो कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सारे प्रॉपर सबसेट क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं आपको। तो सिमिलर जैसा कि यार हम सबसेट के अंदर करते थे वही करेंगे। तो फाई क्या होता है, फाई यार क्या होता है, फाई जो एम्प्टी सेट होता है वो यार सबका सबसेट, सारे सेट का सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है। इसे यार नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यार काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह काम आएगी। तो फाई क्या हो जाएगा, इसका एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और इंडिविजुअली जो एलिमेंट है वो भी एक तरीके से प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। 1, 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, कर्ली ब्रैकेट को हिंदी में मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। इंडिविजुअली ले लिया, फाई को भी आपने ले लिया और फिर क्या करेंगे यार, डबल डबल टर्म लेंगे यानी पेयरिंग करेंगे। 1, 2 ले लिया, फिर यार आपने 2, 3 ले लिया, फिर यार आपने यार 3, 1 ले लिया। फिर यार हम क्या करते थे सबसेट में, फिर यार डबल डबल पेयरिंग कर ली। फिर उसके बाद में क्या करते थे, फिर यार हम एंड में उठा के रख देते थे 1, 2, 3। जिस सेट के हम सबसेट फाइंड कर रहे होते थे सबसेट के केस में, तो उसमें यार हम क्या करते थे, एंड में सबसेट उठा के रख देते थे, सॉरी सेट ए उठा के रख देते थे। बट यार प्रॉपर सबसेट के केस में जो ये टर्म है ना, जो ये सबसेट क्या है, इसे हम नहीं लिखते हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, अगर यार हम इसे ले लेते हैं तो यार इक्वल टू बी की कंडीशन आ जाती है ना, जो कि यार प्रॉपर सबसेट के केस में सही नहीं है, उसमें a इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। तो यार इसे प्रूव कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास में सेट a है, सेट a तो यार a है, a इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, ठीक है। और इसका अभी जैसे कि यार ये सब 1, 2, 3 जो सेट a है, ये एक तरीके से सबसेट है इसका, ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यार a इक्वल टू b की कंडीशन यहाँ पे लग रही है, जो कि प्रॉपर सबसेट के केस में a इज इक्वल टू b नहीं होता है, उसे हम प्रूव कर रहे हैं आपको। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये सेट a का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, तो b क्या है आपका, एक प्रॉपर सबसेट है। 1, 2, 3 क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट a। या क्या किया है आपने, ये माना है, ये है नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लिया प्रूफ करने के लिए कि ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो यार आप क्या देख रहे हैं, तो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा आपका, सबसेट हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। बट यहाँ पे यार A इक्वल टू B की कंडीशन आ रही है, A इक्वल टू B यानी कि इक्वल सेट, यानी कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होने चाहिए और सेट B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि यार साफ-साफ दिख रहा है ना। बट यार प्रॉपर सबसेट के केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये A और B इक्वल नहीं होने चाहिए। इसी वजह से जो 1, 2, 3 है, इसे आप प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करते हैं। तो आप इसे जब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो सेम सबसेट फाइंड करने वाला मेथड लगाएंगे, बट आखिरी में जो आप सेट A है, जो आप एंड में लिख देते हैं, उसे आपको नहीं लिखना होगा। अगर आप लिख देते हैं तो वो यार आपका सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में A इज नॉट इक्वल टू B होता है, समझे। तो यार इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। तो इसे यार ये फालतू की चीजें जो हमने आपको समझाने के लिए लिखी है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जैसे 5 इंडिविजुअली 1 लिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, ये आपका क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ A कहलाएंगे। तो गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे आपके, 3 थे, ठीक है। अगर तो यार यहाँ पे कितने प्रॉपर सबसेट कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 7 पॉसिबल प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं। जब यार हम सबसेट निकालते थे तो 2 टू द पावर 3 होता था, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर 8 में से 1 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट होता है, जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, वो सबसेट से एक कम होता है। क्योंकि जब सबसेट लिखते हैं तो यार ये सेट A को भी एंड में लिख देते हैं, बट प्रॉपर सबसेट के केस में हम इसे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता है, जो कि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है।
तो यार हम एक उसमें कम ही आएगा, टर्म एक टर्म कम ही आएगा, तो प्रॉपर सबसेट में यार 2 टू द पावर n-1 एक फार्मूला बनता है। आप ऐसे इस फार्मूले से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे किसी भी प्रकार का सेट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर देंगे। तो यार ये कहानी होगी प्रॉपर सबसेट की, इसे भी यार नोट कर लीजिए। फिर हम यार लास्ट जो टॉपिक है आज का पावर सेट, पावर सेट यानी कि जैसे हिंदी में हम घात समुच्चय बोलते हैं, उसे भी यार पढ़ते हैं और फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा यार आपने, तो इसे इरेज करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं यार पावर सेट। इंक भी खत्म हो रही है यार। पावर पावर सेट, पावर मतलब घात, ये तो जानते ही हैं। सेट मतलब समुच्चय, तो इसे यार हिंदी में क्या कहते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं, घात समुच्चय। इसी में एक एग्जांपल भी जरिए समझते हैं। ठीक है, और वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वहीं से आपको डेफिनेशन भी डिराइव करके बताएंगे, ताकि यार आपको याद ना करनी पड़े डेफिनेशंस। तो एक सेट आपने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, 1 कॉमा सेट का नाम भी देना पड़ेगा, सेट ए है, उसके आपके एलिमेंट है आपके 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पावर सेट होता है वो किसी भी सेट के सबसेट्स का सेट होता है। ठीक है, तो सेट ए है, इसके सारे आप पॉसिबल सबसेट्स फाइंड कर लेंगे और उनका आप एक सेट बना देंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो 1, 2, 3 जो सेट ए के एलिमेंट है, इनका एक हम क्या लिखते हैं, एक सबसेट लिखते हैं। सारे पॉसिबल सेट्स, सॉरी सारे पॉसिबल सबसेट लिखते हैं। फिर हम देखते हैं, पहले यार सबसेट लिखते हैं। तो 5 एक सबसेट होगा वो तो यार सबका सबसेट होता है। इंडिविजुअली 1 भी होगा, सिमिलरली 2 भी होगा, 3 भी एक सबसेट होगा, फिर 1, 2 भी एक सबसेट होगा, फिर यार 2, 3 भी एक सबसेट होगा, फिर 3, 1 भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और 1, 2, 3 भी क्या आएगा, सॉरी जो सेट ए है उसे भी एंड में लिखेंगे, वो भी आएगा आपका सबसेट की सीरीज में आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट तो होता ही है। तो 1, 2, 3। ठीक है, ये तो यार आपके पॉसिबल सबसेट हो गए। तो ये जो पॉसिबल सबसेट हो गया है, इनका आपको क्या बना देना है, सेट बना देना है। ये क्या है, पॉसिबल सबसेट, टोटल सबसेट है, टोटल सबसेट्स। और टोटल सबसेट का यार सेट बना देना है। ये सारे सबसेट हैं, पावर सेट के अंदर जितने भी ये सबसेट हैं, ये किस तरीके काम करेंगे, एक तरीके से एलिमेंट की तरीके काम करेंगे। ठीक है, तो पावर सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं P से। P मींस पावर सेट। अगर सेट A लिख दिया यहाँ पे, सेट A, तो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, तो लिखते हैं पावर सेट ऑफ A, जो हमने एग्जांपल लिया था। तो पावर सेट ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा, 5, 1, 2, 3, 1, 2 और 2, 3, सॉरी, फिर आपका आ जाएगा 3, 1, फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, करली ब्रैकेट क्लोज। जो यार ये सेट एंड में बना है, ये सेट ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी यार सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, ताकि आपको डेफिनेशन जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन है वो याद ना करनी पड़े और आपको जल्दी से याद हो जाए कि पावर सेट क्या होता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट होता है, क्योंकि यार सबसेट फाइंड करते हैं और सबसेट के बाद में क्या करते हैं, सेट बना देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स और सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट हो, एनी सेट। ठीक है, तो
तो यार ये आज का लेक्चर हुआ अपना। हमने यार टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, सारे टाइप्स ऑफ सेट देख लिए। फिर हमने यार सबसेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, फिर प्रॉपर सबसेट पढ़ा। उसके बाद में यार हमने पावर सेट पढ़ा, सारे सबके एग्जांपल देखिए, सबके डेफिनेशन देखिए। तो यार आज का लेक्चर में बस इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, थर्ड लेक्चर ऑन सेट, उसके अंदर यार हम ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे, यानी जो संक्रियाएं होती हैं सेट के अंदर, सेट थ्योरी के अंदर वो पढ़ेंगे। जो वेन डायग्राम होते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। तो यार अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे यार अपने दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। और चैनल को तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से यार ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली है मैथ्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और जल्दी जल्दी यार फिजिक्स के ऊपर भी मिलेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।